परसेंटेज लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब बन रहा है? नहीं 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 नहीं, राइट साइड में नहीं, इसका मतलब ये बन रहा है स्टार्टिंग अल्फाबेट हमारा क्या हो सारे नेम का, जिस जिस नेम का स्टार्टिंग अल्फाबेट ए है, सही है, कस्टमर नेम में जिसका स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है, उसका सारा डेटा ला दो, भले उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या होना चाहिए, ए, अहमद, अली, आमिर, सही है, इस तरह के नेम निकल के आ जाएंगे हमारे पास। अब मेरी बात समझो, इसको अगर मैं यहां से हटा के यहां लगा दूं, अब क्या मतलब बना, हाँ, जिनके आखिर में ए आ रहा हो, स्टार्टिंग अल्फाबेट कुछ भी हो, जिनका एंड कहां पर हो रहा हो, ए पे, सही है। अब ये रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ ये जो साइन है ये करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट, किसको, मल्टीपल कैरेक्टर को। अब भाई मुझे जो है कुछ ऐसा नेम बनाना है जिनके दो अल्फाबेट या एक अल्फाबेट बाद ए आ रहा हो, और एंड में कुछ भी आ रहा हो, उसके बाद कुछ भी आ रहा हो, स्टार्ट के एक अल्फाबेट बाद जो है ए से स्टार्टिंग हो रही हो। लाइक ऑपरेटर जो है ना, पहला देखो, नहीं नहीं, पहला पहला कुछ भी हो, दूसरा अल्फाबेट जो है ना वो ए होना चाहिए, और उसके बाद के कुछ भी हो। अब देखना फर्क, हाँ मैं बताता हूँ, सही है, लाइक ऑपरेटर थोड़े से ना घुमाने वाली चीज है, यानी कि है मजेदार, लेकिन एक अंडरस्कोर है हमारे पास और एक परसेंटेज है, सही है। मैंने क्या बताया, ये जो अंडरस्कोर है ये सिंगल कैरेक्टर को नहीं कर रहे होते, बहुत बार नीड पड़ती है हमें अंडरस्कोर यूज करने की, सही है। अब परसेंटेज वो ये समझते हैं कि जो है हम अगर सेंटर में लगा देंगे, अब सेंटर में लगाने से क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं ना सिर्फ परसेंटेज पहले समझाता हूँ, ए बोल दिया मैंने, और यहाँ पर ही मैंने क्या लगा दिया, परसेंटेज। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्यूरी बन क्या रही है कि भाई स्टार्ट में कुछ भी हो, एंड में कुछ भी हो, सेंटर में ए आ रहा हो मेरे पास, सही है। अब चाहे वो ए जो है ना, मैं मुझे एक एक अल्फाबेट बाद मिल जाए, सेंटर में क्या आ रहा हो, ए आ रहा हो। अब भाई मैं जो है ना स्पेसिफिक करना चाह रहा हूं कि मुझे एक कैरेक्टर बाद ही ए मिलना चाहिए, वो मुझे नेम निकाल के लाओ, एक कैरेक्टर बाद जो है नेम मिलना चाहिए, वो कैरेक्टर निकाल के लाओ। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अंडरस्कोर लगाऊंगा, सिंगल अंडरस्कोर जो है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर एक अंडरस्कोर लगाया तो यहाँ पर ये बोल अल्फाबेट वो क्या हो, ए हो मेरे पास, सही है, उसके बाद के अल्फाबेट कुछ भी हो, समझ में आ रहा है ये, सही है। अब एक काम करो, मुझे ना एक टेबल बना के दिखाओ आप, जिसमें ना सिर्फ क्या करो, अंडरस्कोर किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, सिंगल सिंगल करेक्टर। कैरेक्टर को, जी सर। सही है। जी। और परसेंटेज का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को, सही है। सही है। जी सर। अब मुझे बस ये करो, जब तक मेरा पीसी स्टार्ट हो रहा है, आईडी और नेम का कॉलम ले लो, आईडी और नेम का क्या ले लो आप, कॉलम। कॉलम हम्म। ले लो,
नेम कम से कम 10 एंटर कर दो, चल चाहे जो भी हो नेम, बस 10 नेम मुझे क्या कर दो, एंटर कर दो। एंटर करके दे दो। सही है। जी, यानी कि मतलब रिकॉर्ड में इंसर्ट करके दे दो। सही है। सही है। फिर मैं इंशाल्लाह आपको सर्चेस जो है ना किस तरह से हम लोग करते हैं, किस तरह से निकालते हैं वो बताऊँ। अच्छा अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो हम जैसे एसक्यूएल का आप बोल रहे हैं ना, कि अगर हम करते हैं कोर्स भी, तो इसका क्या ड्यूरेशन होगा, ये कितने मंथ का है अगर कंप्लीट हम इसको करते हैं, जिसमें हर चीज़ डिटेल में पढ़ लें? जी। अच्छा। सही है। सही है। उसमें मतलब फिर हमारी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जैसे ट्रिगर वगैरह और व्यूज़ और प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर वगैरह आप ही पढ़ाएंगे सर? जी। सही है। ओके। या सर ऐसा क्यों नहीं कर लें सर, पहले इस को कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर मैं उसमें ले लूँ, है ना? हाँ। सही है। जी है। और फिर अगर मुझे लगेगा कि भाई हाँ इसके बाद इसमें मुझे मुश्किल आ रही है और वो भी साथ साथ मुझे कर लेना चाहिए, तो फिर वो कर लेंगे। ओके। जी। हम्म। जी। क्योंकि सर इसमें ना अब जैसे मल्टीपल टेबल में भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं ना, आपको पता है हर टेबल का जब हम जाते हैं, जैसे कोई इनवाइस का टेबल बनाना है, तो उसमें मास्टर भी होता है, डिटेल भी होता है, दो टेबल होते हैं ना जिसमें डेटा जाता है। और इस तरह जब डिलीट होता है तो डिलीट भी दोनों टेबलों से होता है, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज यूज़ हो रही होती हैं। हाँ। नहीं नहीं सर, नहीं पढ़ा। हम्म। हम्म। जी।